नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मन में चलता होगा कि 2024 में बिहार टॉपर करना है। अगर आप थोड़ा बहुत डिसमिस होंगे तो सोचते होंगे कि जिला टॉपर कर जाएंगे। उससे भी ज़्यादा अगर आप डिसमिस होंगे तो सोचते होंगे चलो भाई स्कूल टॉपर कर लेंगे। भाई, आप लोग टॉपर बिहार टॉपर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डेली 6 से 7-8 घंटा पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से कर सकते हैं। मैथ मायने रखता है दोस्तों। अगर आपका मैथ मजबूत है, बनाने में मजा आ रहा है, तो आप समझिए कि हर विषय आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं क्षेत्र मिति, जो कि 2011 से 2023 तक में पूछे गए हैं। तो चलते हैं अब प्रश्न की ओर। दोस्तों, मैथ को अच्छे से समझिए और बाकी बात सब सब्जेक्ट आपको अच्छे से समझने में आएगा अच्छे से। तो आइए प्रश्न देखते हैं। 42 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका केंद्रीय कोण 30 डिग्री है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, एक वृत्त है और उसका त्रिज्या कितना है? 42 सेंटीमीटर है और उसका क्या पूछ रहा है? त्रिज्याखंड पूछ रहा है। तो देखिए, एक वृत्त है, यानी कि ये क्या है? एक वृत्त है और इस वृत्त का ये मान लेते हैं O केंद्र है और इस केंद्र से यह एक त्रिज्या है। एक त्रिज्या है तो हमको क्या पूछा? त्रिज्याखंड। तो इधर भी हो जाएगा, तो दोनों में यानी कि ये R हो जाता है। तो R यानी कि R का मान कितना हो जाएगा? 42। ये कितना है? 42 सेंटीमीटर है। तो आपका यहाँ R बराबर हो जाएगा कितना? 42 सेंटीमीटर। उसके बाद ये जो है कि इसका जो है कि कोण दिया गया है कितना? 30 डिग्री। तो ये थीटा होता है, यानी कि आपका थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना? 30 डिग्री। अब हमको पूछा क्या है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर आप सभी जानते हैं तो यस, और नहीं जानते हैं तो नो लिखे और याद रख लीजिए अभी से। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई R स्क्वायर होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि हमको इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, इसका मान निकालना है। ये जो है इतना सा। तो देखिए, अब हमको थीटा का मान दिया गया है, तो थीटा का मान यहाँ पर रख देंगे 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री और फिर गुना पाई का मान 22/7 और फिर R का मान कितना दिया गया है? 42 सेंटीमीटर। तो गुना दे करके R का मान यहाँ बैठा दीजिए 42 और स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा? देखिए, ये जीरो ये जीरो, शून्य शून्य कट गया और 12 × 36 यानी कि ये 12 × 36 यानी कि 12 बार में कट जाएगा। अब फिर देखिए 11 दूनी 22 और इधर कट जाएगा आपका 6 दूनी 12, कट गया। अब आपका क्या बचा? ऊपर में 11 बचा और नीचे में 6 × 7 हो जाएगा। 6 बचा, इधर इधर 7 बचा तो लिख देंगे। और फिर इधर जो है कि गुना दे करके स्क्वायर है तो 42 × 42 लिख देंगे। अब देखते हैं 6 7 42 और ये 42 कट गया तो आपके पास कितना आया? 11 गुना कितना है? 42। अब इसको गुना कर दीजिए। 11 दूनी 22, 22 के 2 बाकी 2, फिर 11 चौक 44, 11 चौक 44, 44 और 2 कितना हो गया? 46, यानी कि 462 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 3.5 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या है और अर्धगोले का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे R बराबर त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा? 3.5
5 सेंटीमीटर। और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए। 2 गुना पाई का मान 22/7 और फिर गुना कितना हो जाएगा, आर का मान कितना दिया गया है यहाँ पर 3.5 पे और स्क्वायर दे देंगे क्योंकि स्क्वायर था। तो अब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 गुना 22/7 गुना, इसको 2 बार लिख देंगे यानी कि 3.5 गुना 3.5 लिख दिए। अब देखिए दशमलव को हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 2 गुना 22/7 गुना 35/10, क्योंकि दशमलव हटा दिए, गुना ये हो जाएगा 35/10। तो अब देखते हैं यहाँ पे कटा दीजिए, 7 5 35, 5 बार में कट गया। फिर आपका ये भी कट जाएगा, 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा दीजिए तो 7 5 35 अब 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा। फिर ये 2 और ये 2 भी कट गया। और फिर 2 से कटा दीजिए इसको, 11 दूनी 22 और 5 दूनी 10, तो ये 5 कट गया। तो आपके पास क्या बचा, 11 गुना 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।